नबुव्वत पर ईमान लाने के बाद कहा क्या करो, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, उसकी इज्जत भी करो, व नसरूहु, उसकी नुसरत भी करो, व तबाऊ, और इत्तबा करो। कहा किसकी, व तबाऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू, जो मेरे मोहम्मद के साथ नूर आया है उसकी इत्तबा करो। कहा कि जो नबी भी नूर है, नबी के जो साथ आया है वो भी नूर है। अल्लाह ने सिफत बताई, क्या सिफत, कहा वत्तबाऊ, इसकी इत्तबा भी करो। नूरल्लज़ी, ये नूर भी है, उन्ज़िला माहू, और मेरे मोहम्मद के साथ साथ है। ठीक है जी। तीन अल्लाह ने इस यहाँ तारुफ करवाए कि मेरे मोहम्मद के साथ साथ रहता है, ये नूर भी है, और इसकी इत्तबा भी जरूरी है, अज़रुए पूरा। ठीक है जी, नूर भी है, इत्तबा भी इसकी करनी है, मेरे नबी के साथ रहता है, साथ है। तीन चीजें, या अल्लाह ये जो तेरे नबी के साथ साथ है और नूर भी है और इत्तबा भी इसकी जरूरी है, ये है कौन, इसका काम क्या है, इसका काम तो बता, इसका काम क्या है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की 11वीं सूरह मुबारका फी हदाया हूद की 17वीं आयत में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफमन काना अला बय्यनातिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु। तवज्जो है। अच्छा, मैं वैसे क्या किसी रहा हूँ, तवज्जो है, कह रहा हूँ भाई, तवज्जो तो सबकी है। आपकी मौजूदगी का इजहार हो जाए जरा बुलंद आवाज से, फिर सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। या सुभान अल्लाह कहते हैं, यकीन करें दिल में ठंड पड़ जाती है, हौसला हो जाता है कि मैं पाकिस्तान में पढ़ रहा हूँ, कब्रिस्तान में नहीं पढ़ रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे जी, खुश रखे। कोई बात नहीं, जश्न है, जश्न है, अपने अपनी मर्जी से बैठेंगे, मर्जी से उठेंगे। अच्छा, बस मकसद सबका यही है कि वो राजी हो जाए हम, ठीक है। अच्छा, वो राजी हो जाए तो बस शफात हो जाए, जिंदगी जो है उसकी कीमत लग जाएगी। मुझे समी नहीं करा मजीदा ने करा, उसने क्या कहा, या अल्लाह वो जो नूर भी है उसकी तबा भी जरूरी है और है भी तेरे नबी के साथ साथ, सिर्फ इतना बता उसका काम क्या है। तो हूद, सूरह हूद में उसने काम बताया, कहा उसका काम क्या है, कहा सुनो, मरते मरते मर जाओगे, तुम्हें अली समझ नहीं आएंगे जब तक नबी को नहीं समझोगे। और उसने अपने नबी का तारुफ करवाया और दो सिफतें बयान की, कहा अफमन काना अला बय्यनातिन, अरे कौन हो सकता है मेरे मोहम्मद के जैसा जो के बैयना पर है। यहाँ बैयना से मुराद सबने कहा कुरान है, यानी जो कुरान पर है, जो कुरान पर है। ये तो अहले मार्फत के लिए, अहले मार्फत मजमा हो, तब ये जगह डिलीवर किए जाए। तो असल में बात समझ नहीं आ रही ना, मसला ये। अच्छा चले, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा मोहम्मद कुरान पर है, ठीक है। कौन हो सकता है मेरे मोहम्मद के जैसा, अफमन काना अला बय्यनातिन, कौन हो सकता है ऐसे शख्स के जैसा, यानी मेरे मोहम्मद के जैसा, अला बय्यनातिन, जो बैयना पर है, जो कुरान पर है। ये एक निशानी बताए, या अल्लाह तेरे मोहम्मद के जैसा कोई नहीं हो सकता, एक निशानी है इसलिए कि वो कुरान पर है। या अल्लाह दूसरी निशानी, या दूसरी निशानी सुनो, वयतलूहु शाहिदुम मिनहु, और सुनो मेरे मोहम्मद के जैसा कौन हो सकता है कि उसके पीछे पीछे एक आ रहा है, पीछे एक चल रहा है। कहा कौन है, वयतलूहु, उसके पीछे चल रहा है। कहा वो कौन है, कहा यतलूहु शाहिदुन, वो एक गवाह है। कहा वो किसका गवाह है, कहा मिनहु, वो है भी मोहम्मद में से। कदरे जर जरगर शनास
कदर जौहर जौहरी, जर की कदर कोई जरगर जानता है और जौहर की कदर कोई जौहरी जानता है, मौला की कदर कोई मौलाई ही जानता है। सुभान अल्लाह। जर की कदर जरगर जानता है और जौहर की कदर जौहरी जानता है, मौला की कदर मौलाई जानता है, ठीक है। और हुसैन की कदर जन्नती जानता है। हुसैन जन्नतियों का इमाम है। आप खुश रहे, आप सलामत रहे, सब शादो आबाद रहे। अल्लाह ने कहा वो कौन है? कहा मोहम्मद के पीछे चलता है, आका के पीछे, रसूल के पीछे, हसूल के पीछे पीछे रहता है। ये एक निशानी। वयतलूहु शाहिदुन, शाहिद है, गवाह है, मेरे नबी का गवाह है। अच्छा है उसका शजर नसब का मिन्हु, उसमें से है। दो निशानियां बताई अल्लाह ने इस शाहिद की, इस गवाह की, दो निशानियां। कहा कौन सी? कहा पहली निशानी है कि पीछे पीछे चलता है। कहा दूसरी निशानी, कहा मिन्हु, उसमें से है। किसने कहा था कि मैं नबी के पीछे पीछे चलता हूं ऐसे कि ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे चलता है जैसे? पूरी नाराए हैदरी, पूरी तारीख इस्लाम में सिर्फ ये जुमला मेरे मौला अली ने कहा कि मैं अपने आका के पीछे पीछे ऐसे चलता हूं कि जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है। एक निशानी हो गई। अल्लाह ने दूसरी निशानी बताई, वयतलू शाहिदुन, गवाह है, इसके पीछे पीछे चलता है, मिन्हु, और ये इसमें से है। ये है दूसरी निशानी, इसमें से है। कहा कौन है जो मोहम्मद में से है? तो किसके लिए मेरे आका ने फरमाया था, यानी अंत मिन्नी व अना मिनका, ए अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अली तो मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। कमाल हो गई या रसूल अल्लाह। इतनी बात भी काफी थी जो कह देते कि अली तू मुझसे है। कहा नहीं, इसे आगे बढ़कर कहा ताकि किसी को शाइबा ना रह जाए। ये ऐसा मुझसे है कि फिर मैं इससे हूँ, मैं इससे। अच्छा, इसकी तशरीह फिर कभी करूंगा इंशाल्लाह। ये रसूल ने क्या फरमाया, अली के लिए ही नहीं हसन के लिए भी फरमाया, हसन मिन्नी वना मिन हसन, हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ। हुसैन के लिए भी फरमाया, हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और अपनी सैयदा शहजादी के लिए फरमाया, फातिमा तो बजा तो मिन्नी, फातिमा तो टुकड़ा ही मेरा, फातिमा तो जुज़्व ही मेरा है। अगर पर्दे में छुप जाए तो बतूल है, अगर सामने आकर नबूवत करने लगे तो रसूल है। अल्लाह बस अज़ीज़ान कराम, ये है। इसका मतलब ये साथ साथ है। कब से है? कहा जब से वो है तब से साथ है। तो जब तक वो है तब तक साथ है। तो कब से साथ है? जब से है, जब से है वो, तब से है ये, जब से है नबी तब से है अली, जब से है नबूवत तब से है विलायत। तो फिर जहां जहां है रसूल, जहां जहां है नारे रिसालत, वही वही है नारे हैदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अरे कमाल हो गई। इसका मतलब है कि अली है नबी के साथ साथ। देखिए अजीब मोड़ है, अली है नबी के साथ साथ, अली है नबी के साथ साथ, अली है नबी के साथ साथ। पता चला नबी अकेले नहीं आए, नबी यहाँ अकेले नहीं आए, साथ में अली आए हैं। और नबी ने आया मुबाहिला ने बताया, आया मुबाहिला ने बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन हज्जका फीहि मिन बाद मा जाअ मिनल इल्म फकुल तालू नदू व बनाना व बनाकुम। कि देखो है मेरे हबीब, ये नसारा नजरान अगर तीन खुदा वाले एक खुदा को नहीं मान रहे और तेरे पास अगर कुरान पढ़ने के बावजूद भी नहीं मान रहे, तो इनको कहो अब नाना व बनाकुम, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ।
तो बेटों की मंजिल पर लेकर गए किसे? हसन और हुसैन को। पता चला हुसैन है बेटा नबी का, ये कुरान ने बताया। हुसैन बेटा नबी का है, कहा ये कैसे मुमकिन है? पैदा तो अली के घर में हुआ। कहा हुसैन बेटा नबी का है, पैदा अली के घर में हुआ। कैसे? कहा कि अली बेटा अबू तालिब का है, पैदा अल्लाह के घर में हुआ। जैसे इख्तितामी मंजिल मनाजिल की तरफ बढ़ने जा रहा हूं। अरे नबी के निस्बत हुसैन से, हुसैन बेटा किसका? नबी का। बुलंद हाथ करके बुलाइए, हुसैन किसका बेटा? बुलंद आवाज से तो बोलिए, हुसैन किसका बेटा? नबी का। हुसैन किसका बेटा? हुसैन किसका बेटा? अरे हुसैन बेटा है नबी का, ये बताया है किताब ने। अब्बास बेटा है अली का, ये बताया है जंगे सफीन ने। अली ने फरमाया मेरे बेटे को बुलाओ। लोग जल्दी भागते हुए गए, खुद्दाम हसन हुसैन को बुला के लाए। जी बाबा। कहा देखो मैंने अपने बेटे से, मैंने अपने बेटे के लिए कहा ये तो नबी के बेटे हैं। कहा आपका बेटा? मौला अली, या अली आपका बेटा? कहा मेरा बेटा अब्बास है। तो हुसैन बेटा है नबी का, ये किताब ने बताया। अब्बास बेटा है अली का, ये सफीन ने बताया। अब दोनों की निस्बत दोनों से, नबी अकेले नहीं आए, का साथ में अली आए हैं तो मानना पड़ेगा हुसैन भी अकेले नहीं आए, साथ में अब्बास आए हैं। सरकार अब्बास की बतौर वायदा मुझसे ले लें, इजाजत है। अल्लाह ने जब अपनी वफा को मनाया ना तो उसका नाम अब्बास रख दिया। बच्चा जब बोलना सीखता है तो माँ उसे सिखाती है सबसे पहले माँ कहना, फिर बाप कहना। माँ बाप, माँ उनके नाम भी नहीं, सिर्फ जो उनका रिश्ता है वो सिखाया जाता है। तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? माँ, माँ बाप, माँ बाप। वाह, मैं कुर्बान चला जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। अरे माँ फातिमा जहरा हो तो बेटा हुसैन होता है, माँ फातिमा किल्लाबिया हो तो बेटा अब्बास होता है। कैसी परवरिश की हजरत फातिमा किल्लाबिया उम्मुल बनीन ने कि आपके बेटे ने जब पहली मर्तबा बोलना शुरू किया तो पहला लफ्ज मेरे अब्बास का, तारीख के औराक लिख रहे हैं कि हजरत अब्बास ने कहा या हुसैन। पहला लफ्ज अब्बास का, या हुसैन। अरे कमाल हो गई, कमाल हो गई। और इतना हंसी, नबी ने अली का माथा चूम कर फरमाया था। नबी ने अली का माथा चूम कर फरमाया। याद रखिएगा, हाशमियों में, हाशमी खानदान पूरी कायनात में ऐसा कबीला है कि तारीख में लिखा है कि अगर हाशमियों का कोई फर्द रूमियों के साथ भी अगर खड़ा हो जाए, रूमियों के दरमियान में, रूमी बड़े चिट्टे गोरे होते हैं, बड़े हसीन, का रूमियों के दरमियान में अगर हाशमी खड़ा हो जाए तो सब रूमियों में हाशमी अकेला पहचाना जाता था। इतना हुस्न होता है हाशमियों का। तो फरमाया कि इस कायनात का सबसे बड़ा घराना अल्लाह ने चुना जिसमें अपने नबी को भेजना है, हसीन तरीन घराना। अरे अगर खानदान काले हबशियों का खानदान हो तो एक आध आदमी अगर खूबसूरत निकल आए तो कोई कमाल नहीं होता। अंधों में तो काना राजा होता है, और जहां सारे हुस्न वाले हो उनमें लकब ये पाया जाए कि नबी माथा चूम कर अली का कहे या अली अंता नज्म बनी हाशिम, ए अली तू बनी हाशिम का सितारा है। और फिर अली अब्बास का माथा चूम कर फरमाते रहे या अब्बास अंत कमरू बनी हाशिम, है अब्बास तू बनी हाशिम का चांद है, मैं सितारा हूं तू चांद है, तू बनी हाशिम का चांद है। अच्छा, इतने हसीन, मैं कमाल हूं, मैं कमाल है। देखिएगा, अब्बास मुकम्मल शबीह अली, अब्बास शबीह अली, और अली अकबर है मुकम्मल शबीह नबी। अब्बास को कहा ये चांद है अरब
तो फिर मैं अली अकबर को क्या समझू? तो मैं खामोश तो के आरिफ बोल उठे, कहा कहने लगे कि बस यही है मारिफत समझने वाली। अरे अब्बास है अरब का जान, अली अकबर है अर्श का जान। बस यहीं पे मैं रोक रहा हूं। अब्बास और अली अकबर, अब्बास और अली अकबर दोनों जब इकट्ठे कभी निकलते थे घर से, तो तारीख के औरान लिखते हैं, तारीख बताती है कि जब इकट्ठे निकलते तो मदीने की दुकानें बंद हो जाती, बाजार बंद हो, ठट के ठट लग जाते, लोग जमा हो जाते और हाला बना लेते इर्द गिर्द एक गोल दायरे में। अब्बास और अली अकबर दोनों जा रहे होते तो लोग आगे भी चल रहे, पीछे भी चल रहे होते, पीछे चल रहे होते और उनका चेहरा होता अब्बास और अली अकबर की पुश्त पर, और वो देख रहे होते कि वाह दो शहजादे जा रहे हैं। और जो आगे आगे चल रहे थे वो उल्टे कदम चलते थे ताकि अब्बास और अली अकबर नजर आते रहे। और जब ये मदीने में बाजार में आते तो ऐलान करने वाले ऐलान करते, अगर हुमा बदरानी हुमा कमरानी, अगर किसी ने जमीन पर दो चांद इकट्ठे देखने हो मदीने के बाजार में आ जाए, अली अकबर और अब्बास आ रहे हैं। ये मैं आखिरी जुमला कह दूं कि हजरत अब्बास का पहला लफ्ज था या हुसैन। सरकार अब्बास का आखिरी लफ्ज क्या होगा? आखिरी वक्त कहा था लाशा खेमे में न ले जाइएगा। तो आका ने आगे से फरमाया था, ए अब्बास एक शर्त पे ये बात मानूंगा। कहा मेरे मौला वो क्या है? कहा तूने जिंदगी भर मुझे सरदार तो कहा, तूने आका तो कहा, तूने मौला तो कहा, तूने इमाम तो कहा, मगर अब्बास तूने कभी मुझे भाई नहीं कहा। इतना मेरा अदब किया, तूने कभी भाई नहीं कहा। ए अब्बास मुझे भाई कह दे। तब आका अब्बास ने आखिरी लफ्ज अदा किए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अखी अल हुसैन, मेरा दरूद व सलाम मेरे भैया हुसैन पर। अरे अब्बास का पहला लफ्ज या हुसैन, अब्बास का आखिरी लफ्ज या हुसैन। अब्बास पैगाम दे रहे हैं, ए उम्मते मोहम्मद, मैं अली का बेटा होकर अगर हुसैन का दामन नहीं छोड़ रहा तो तुम भी हुसैन का जिक्र अरे दुनिया की खातिर छोड़ के न चले जाना। हदीक़ाए ज़हरा हुसैन है, मज़लूम करबलाए मुअल्ला हुसैन है, सारा जहां गुलाम है आका हुसैन है। रुतबा जली है सब पे इमाम जलील का, खिदमत है जिसके घर की शरफ जिब्राइल का। अब आपके सामने जनाब अली रजा साहब दुल्हाए हकीकत पेश करेंगे। सलावत मोहम्मद। नारे तकबीर, माशाल्लाह काफ़ी हबाब तशरीफ फरमाओ। जिवें अली दे खालिक दा नाम बुलंद है, इवें बुलंद आवाज़ दे नाल चाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जद जद अली इमाम हच्चा के नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद ज़ात बुलंद कर सलवात पढ़ो सारे सबसे पहले मैं तमाम मोमिनीन नू, मेहमान गिरामी नू सरकार इमाम हुसैन बादशाह की सरकार अब्बास की आमद मुबारकबाद पेश करना। जड़े जड़े जश्न मनावन वास्ते आए उन्हें आज हुसैन लिखना मेरे पास फरिश्ते लालो गौहर लुटाने आए हैं, फरिश्ते लालो गौहर
लुटाने आए हैं, हम अपने अपने मुकद्दर जगाने आए हैं। फरिश्ते लालो को हर लुटाने आए हैं। तुसा कल्ले जश्न मनावन वास्ते नहीं आए। मैं दसना चाहता होर केड़ियां हस्तियां जिन्हां तुहाडे नाल इस महफिल पाक विच मौजूद हैं। फरिश्ते लालो को हर लुटाने आए हैं। बाफिया शाह जी, फरिश्ते लालो को हर लुटाने आए हैं, हम अपने अपने मुकद्दर जगाने आए हैं। वो जिसके दम से मोहम्मद का नाम है कायम, हम उसका जश्न विलादत मनाने आए हैं। इमाम से खुले दिल ना सलवात पढ़ो सारे साहिबान। और रसूल पाक की दुआ का जवाब आया है। रसूल पाक की दुआ का जवाब आया है। खुल्द से फातिमा ज़हरा का गुलाब आया है। 3 शबान को ईद है हर एक मोमिन की, 4 शबान को ईदों पे शबाब आया है। यहाँ सलामत रहे। मिलके सलामत पढ़ो सरकार पे जाते बोला। किबला जैसे शिया सुन्नी नारे मारने, नारा हैदरी, नारा रिसालत, इसका मकसद क्या है? शायद जिले से नारे मारने, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, इसका मकसद क्या है? अज़कारिया फिजाएं नारा तकबीर से पुरनूर होती हैं। फिजाएं नारा तकबीर से पुरनूर होती हैं। दुआएं मुस्तफा के नाम से मंजूर होती हैं। फिजाएं नारा तकबीर से पुरनूर होती हैं। दुआएं मुस्तफा के नाम से मंजूर होती हैं। अगर कोई मुश्किल घड़ी आए तो नारा हैदर लगा लेना, अली के नाम से सारी बलाएं दूर होती हैं। दो हाथ बुलंद दो, नारा हैदरी। और रसूल पाक की दुआ का जवाब आया है। अहले सुन्नत वल जमात दे नात खान आजम चिश्ती मरहूम और फरमाते रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया। पूछा गया चिश्ती साहब पर बड़ा दावा किया जी किमें तौर पर सलाम आया? और फरमाते ने रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया, मेरी जुबान पे जिस दम अली का नाम आया। और फरमाते ने अली का नाम आजम वो इसमें आजम है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया। मिलके नारा हैदरी कसीदा में जनाब को सरकारी इमाम हुसैन बादशाह दी आमद का सुनाव लगा। मिलके सरकार की जात में बुलंद तर सलवात पढ़ो सारे साहिब। अर्श वालों के घर चरागा है, से नजारा में नूर छाया है। अर्श वालों के घर चरागा है, छाया है। अर्श वालों के घर चरागा है, से नजारा में नूर छाया। चलागा है, से नजारा में नूर छाया है। अर्श वालों के घर चरागा है, किस वजह तो क्या है? क्योंकि तकमील पंज तन करने मेरा मौला हुसैन आया है। यहाँ सलामत रहे। मैं बिस्मिल्लाह करा। क्योंकि तकमील पंज तन करने मेरा हुसैन आया है। जिन जिन जश्न मनावन वास्ते आए हो नबी पाक सल्लल्लाहु